जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 26 मार्च 2025 है। दिन बुधवार का है संगत जी। आज बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। आज गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं। संगत जी, वो भी बड़े मंदिर से लाइव। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का बड़े मंदिर से चलकर खुद घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का बुधवार का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। संगत जी, अगर आपने एक बार ध्यान से दिल से इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। चाहे वो पैसों की तंगी हो या फिर पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े, घर में रोज रोज कलेश होने, या फिर बच्चों की चिंता करते हो, हेल्थ प्रॉब्लम घर में रहती है, बीमार रहते हो, ठीक ही नहीं होते, या फिर घर की और कोई भी संगत जी परेशानी प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी खुद ख़त्म करने के लिए ही तो आपके घर में आ रहे हैं संगत जी। तो मैं तो देखो आपको यही कहूँगा, आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे वाली बात ही करूँगा कि आप ना इस सत्संग को जरूर सुनना। संगत जी, वैसे तो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल हैं इस चैनल के ऊपर। जितने भी गुरु जी के सत्संग है ना, वो सारे सत्संग बड़े अच्छे हैं। पर जो ये आज का सत्संग है ना बुधवार का, ये खास सत्संग है जो कि गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस करके भेजा है, वो भी बड़े मंदिर से लाइव। आप इस सत्संग को सुन पा रहे हो आज। ऐसे सत्संग आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाले सुनने को। ये आप जो आज का सत्संग सुनने जा रहे हो ना, ये बड़े मंदिर से लाइव सत्संग है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है संगत जी। जरूर सुनना, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स का पता चलेगा। तभी तो आपको संगत जी, मैं तो देखो आपके फायदे की बात ही करूँगा ना। आप खुद बोलोगे सत्संग को सुनने के बाद ना, आप खुद बोलोगे, क्या गुरुजी अपनी संगत पे इतनी कृपा भी कर सकते हैं? क्या गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? आपको खुद को ही हैरानी हो जाएगी संगत जी इस सत्संग को सुनने के बाद। आज इतनी कृपा करी है गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग संगत को मिली है ना, कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां इतनी थी कि दिन रात नींद नहीं आती थी। अब संगत जी, जिसके सिर पे लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हों, उसको नींद आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती।
गुरु जी ने पता कितनी कृपा करी है, संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरु जी ने संगत जी। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी, गुरुजी से नहीं देखा जाता। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, घर में कोई जाने आने का साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने रातों रात कृपा करके उस संगत पर, जिनके घर में एक साइकिल तक नहीं थी ना, उनके घर में आज 5-5 गाड़ियां हैं, 10-10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई हैं। जो लोग, जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे या फिर हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो आज इतनी कृपा करी है गुरु जी ने, आज इतना ब्लेस किया है संगत को। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद
आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग, खास सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही अपने घर में ले जाएगा, और ना गुरुजी आपके घर में आएंगे। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत अनिल कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनिल कुमार राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 26 मार्च 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी हालात बड़े खराब थे, जीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि परेशानियां हद से ज़्यादा थीं संगत जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे थी ना, वो थी हेल्थ प्रॉब्लम, और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत। संगत जी कर्जे मैंने इतने लिए हुए थे कि उतारने मुश्किल हो गए थे, और एक जगह तो मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। संगत जी पैसे ना होने की वजह से बंदा क्या नहीं करता बताओ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो संगत जी फिर हर चीज़ बंदा करता है ना, कि चलो यार कहीं से तो आए, क्योंकि संगत जी रोटी सबने खानी है, फ्री में तो आजकल रोटी मिलती नहीं है किसी को भी। बच्चे सबने पालने हैं, घर सबने चलाने हैं, तो बंदा फिर कोई भी काम करता है, कोई भी चीज़ करता है, यार चलो कहीं से तो पैसा आए ना मुझे, चाहे सोना बिक जाए, चाहे घर हमारा बिक जाए संगत जी, है ना, चाहे घर गिरवी रखना पड़ जाए, पैसों से मतलब होता है उस टाइम। तो जब परेशानी सिर पे होती है तो पैसों से मतलब होता है संगत जी। फिर बंदा ये नहीं देखता कि मेरा घर गिरवी हो रहा है, मेरा सोना गिरवी रख रहे हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है संगत जी, या बैंक से लोन ले रहे हैं। संगत जी इतने कर्जे मैंने ले लिए थे ना लोगों से, मतलब, और एक जगह तो मैंने अपने घर के कागज तक मैं दे आया था सिर्फ 1 लाख रुपए के पीछे। घर के कागज संगत जी, पूरी कोठी के 1 लाख रुपए की जरूरत थी संगत जी, क्योंकि जिससे मैंने पैसे लिए हुए थे उसको दोबारा पैसे वापस करने थे। पैसे घर में थे नहीं। वो संगत जी घर आके मेरे को बोलता था, बड़ा लड़ाई झगड़ा करता था, गालियां निकालता था, उल्टा सीधा बोलता था। तो संगत जी पैसे तो देखो लौटाने तो हैं ही है ना, फिर चाहे आप कुछ भी करो, कोई छोड़ता है आजकल। संगत जी ब्याज पे मैंने बहुत सारे पैसे लिए हुए थे लोगों से, इतनी देनदारी हो गई थी, इतनी देनदारी कि उतारने मुश्किल हो गए थे पैसे, बड़ी मुश्किल संगत जी, बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में मेरी आंटी मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा, हमारा घर में होना, बच्चे संगत जी छोटे छोटे, देखो बच्चे तो देखते ही है ना,
और बच्चे जो चीज़ें देखते हैं वही फिर वो बाद में संगत जी वैसा ही करते हैं बच्चे, है ना। बच्चे संगत जी, आप बच्चों के आगे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो देखते रहते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर संगत जी फिर वही सोचते सोचते बेचारे, मतलब वो भी संगत जी मेंटली परेशान होते हैं ना फिर। तो इसलिए मैं संगत जी घर से हमेशा, मैं घर में संगत जी रहता ही नहीं था, निकलता रहता था घर से मैं। मतलब घर से निकल गए 2 दिन के लिए छुट्टी, कहीं दोस्त के घर रह लिया, ऐसे करके ना। मतलब संगत जी देखो, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में पूरा सामान रख के जाता था संगत जी, ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए, मेरी आंटी को दिक्कत ना आए। पर एक जगह तो ऐसा हो गया था कि मेरा घर गिरवी पड़ा हुआ है, वो मुझे धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हारा घर बेच दूंगा। संगत जी घरों के कागज तो एक बार ही बनते हैं ना, बार बार तो कागज नहीं बनते घरों के, रजिस्ट्रियां बार बार थोड़ी बनती हैं। वो बार बार मुझे धमकियां दे रहा था, मैं घर बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। संगत जी अब मुझे डर पड़ गया कहीं ये हो ही ना जाए कहीं। अब पैसे है नहीं पास में, घर छुड़वाना है। संगत जी अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री। आप देखो, दिल्ली में रहने के बाद भी हमें गुरुजी का पता तो था, क्या गुरुजी हैं, क्या करते हैं, मतलब इतना डीपली इतना संगत जी पता नहीं था ना। क्या मतलब कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कैसे कल्याण करते हैं गुरुजी, कैसे कृपा करते हैं, इन चीज़ों को कहाँ पता होता है। हाँ ये था आइडिया कि इनका मंदिर है छतरपुर में, लोग बड़े मानते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुरुजी, तो बड़ा लोग मानता है, बस ये पता था संगत जी। अब इतना डीपली कहाँ पता होता है। अब गुरुजी महाराज का मुझे पता कैसे चला। मैं संगत जी अपने दोस्त के घर गया हुआ था। अपने दोस्त के घर पे संगत जी मैंने 2 रातें बिताई। मैंने कहा यार तू ही रख ले मुझे, मेरे घर में तो मेरे को रोटी भी नहीं मिलनी, तू होगा कम से कम रोटी तो मुझे मिल जाएगी ना तेरे घर में। संगत जी उसने मुझे रखा। वो गुरुजी को मानता था, उसके घर में गुरुजी का स्वरूप भी था। तब मैंने फोटो बोली थी, संगत जी माफ़ी चाहता हूँ, स्वरूप गुरुजी का स्वरूप भी था उसके घर में। तो संगत जी मैंने वहाँ देखा तो कहता यहाँ तू जाया कर यार, यहाँ जाएगा ना तो तेरा बड़ा कल्याण होगा, तेरे को बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी के पास जा। संगत जी मैंने कहा क्या करूँगा यार मैं अकेला, एक वैसी इतनी परेशानी है, तू मुझे इस रास्ते लगा दे और तू मुझे परेशान कर दे। कहता नहीं नहीं, परेशानी वाली क्या बात है, यहाँ जाके तो तेरा जो तू घर से भागा रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, तेरे को छुटकारा मिलेगा, तू फ्री हो जाएगा, और क्या चाहिए। संगत जी उसने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं यार रहने दे रहने दे। अगले दिन ना सुबह सुबह वो मुझे ले ही गया गुरुजी के, संगत जी बड़े मंदिर में। उसके पास गाड़ी भी थी, सब कुछ उसके, मतलब अच्छा वेल सेटल था वो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसको। तो वो मुझे ले गया गुरु जी के बड़े मंदिर में। अब बड़े मंदिर में संगत जी मैंने बड़ा मना किया, मैंने कहा यार रहने दे बेकार में, तू मेरे को लेके जा रहा है, कुछ होना वोना है नहीं है, इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, लोन दुनिया भर के लिए हुए मैंने, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है बेकार में। कहता नहीं चल चल। अब संगत जी उसकी आंटी बोलने लगी, उसके बच्चे बोलने लगे कि अंकल आप भी चलो आप भी चलो। थोड़ी मेरी ना बॉन्डिंग उसके घर में रह रह के ना संगत जी बन गई थी, उसके बच्चों के साथ भी ना बॉन्डिंग। तो उसके बच्चे बोलने लगे अंकल आप भी चलो, नहीं आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, चलो चलो चलो। अपने बच्चों से ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी उसके बच्चों के साथ हो गई थी। हिसाब लगा लो आप, हिसाब लगा लो संगत जी, इतनी कृपा गुरुजी महाराज ने करनी थी मेरे ऊपर कृपा। ब्लेसिंग मुझे मिलनी थी गुरुजी की, मिली भी, ऐसी बात नहीं है। संगत जी वो मुझे ले गया, वहाँ जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रसाद भी मिला खाने को, और बहुत अच्छा लगा जाके ना। मतलब इतना, मैंने कहा यार दिल्ली है क्या, ये कोई और जगह है, कहीं हम दिल्ली से बाहर तो नहीं आ गए। मेरे दोस्त ने बोला नहीं यार छतरपुर है। तू क्या कह रहा दिल्ली से बाहर आ गए, हम दिल्ली में ही हैं, बल्कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच है। मैंने कहा अच्छा भाई। माथा टेका वहाँ, बड़ा अच्छा लगा संगत जी। और वहाँ से ना मेरे दोस्त ने सीधा मुझे अपने, मतलब मेरे घर पे ले आया था। वो मेरे घर आया, उसकी आंटी भी आई, बच्चे बच्चे सब आए। तो मेरी आंटी बड़े खुश हुई कि चलो कोई घर में आया, इनका फ्रेंड आया, यानी कि मेरा दोस्त आया है।
मतलब उसका पूरा परिवार आया, बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने लगे, मेरे दोस्त के। आंटी जो थी मेरी, वो मेरे दोस्त की आंटी के साथ बातचीत संगत शुरू कर दी। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, यार तेरे को कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा यार 1 लाख रुपए चाहिए, रजिस्ट्री पड़ी है वहाँ, छुड़वानी है मैंने, वरना वो मेरा घर बेच देगा मेरे रहते रहते। संगत जी उसने मुझे उसी वक्त जेब में से पैसे निकाले, कहा ये ले यार तू मेरे साथ चल, अभी तेरे कागज लेके आते हैं घर पे वापस। संगत जी वो दिन था, देख लो आप, गुरुजी महाराज की कृपा उस दिन पहली कृपा मेरे ऊपर हुई थी। और आज संगत जी इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है गुरुजी की कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी पैसों की दिक्कत मुझे इतनी रहती थी ना, पैसा घर में आता ही नहीं था बिल्कुल भी। और आज इतना पैसा है संगत जी, कहना ही नहीं चाहिए। देखो लोगों आजकल कहते हैं नज़र लग जाती है, पैसा नहीं बताना चाहिए, पर संगत जी मेरे गुरुजी के दरबार में कभी किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी की संगत है ही इतनी प्यारी, है ही इतनी ब्लेसिंग वाली संगत। वो क्या नजरें लगाने के लिए सत्संग में आती है क्या? नहीं संगत जी, मैं तो खुलेआम सबको बताता हूँ कि देखो मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है। संगत जी सबको मैं शेयर करता ताकि पता चले ना लोगों को कि हमारे गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं संगत को, ब्लेस कर सकते हैं संगत को। तो संगत जी आज खूब पैसा, धन दौलत, शोहरत सब कुछ है, अपना घर है, रह रहा हूँ आराम से, परिवार के बीच में रह रहा हूँ। घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने भी बंद हो गए इसी चक्कर में ना, गुरुजी महाराज की कृपा से। तो आज का मेरा ये गुरुजी का छोटा सा सत्संग था। अगर आपको सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत
हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो, बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी।
कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी।
ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊंगा, 500 बार आऊंगा, 5 वीरवार आऊंगा या आऊंगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊंगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊंगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए।
अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी, ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहां इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे संगत जी, सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी।
एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।